कांग्रेस की कद्दावर नेता की मौत से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष और उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वरिष्ठ राजनेता और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति व शोक संतप्त परिवार को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कई पदों को सुशोभित किया है। उनके निधन को उन्होंने राज्य की बड़ी क्षति के साथ अपनी निजी क्षति भी बताया। उन्होंने मां गंगा से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर उनके परिजनों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति के लिए प्रार्थना की। आज नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इंदिरा हृदयेश जी के देहांत का समाचार मिला। निश्चित रूप से एक अविश्वसनीय सा इस प्रकार ये विषय लग रहा है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही इंदिरा जी से मेरी बातचीत हुई थी। इंदिरा जी उत्तराखंड की राजनीति में एक बहुत बड़े नेता के तौर पर हम उनको देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति से और उत्तराखंड की राजनीति तक हमेशा उन्होंने एक पॉजिटिव राजनीति कैसे की जाती है ये उनसे सीखने को मिला है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद विधानसभा में वो रही, उत्तराखंड की विधानसभा में रही, और जब कांग्रेस की सत्ता है तो एक मंत्री के तौर पर उन्होंने हमेशा काम करते हुए और हमेशा कैसे बड़े मन के साथ काम करते हैं ये देखने को मिला है। वहीं इंदिरा हृदयेश के निधन पर जागेश्वर विधायक और पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने गहरा दुख व्यक्त किया है। कुंजवाल ने कहा कि उनके निधन से न केवल कांग्रेस को नुकसान हुआ है वरन पूरे उत्तराखंड की राजनीति को नुकसान हुआ है। कुंजवाल ने कहा कि उन्होंने शिक्षक नेता के रूप में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। यूपी में वो एमएलसी रहीं, बाद में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उन्हें एनडी तिवारी सरकार में लोक निर्माण विभाग का मंत्री बनाया गया। वर्तमान में वो नेता प्रतिपक्ष थीं। उनके अचानक चले जाने से उन्हें गहरा दुख है। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता दे। इंदिरा हृदयेश जी के निधन का समाचार सुनकर के बहुत बड़ा दुख हुआ। वर्तमान समय में हमारी नेता प्रतिपक्ष थी और उनके निधन से कांग्रेस का तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन उत्तराखंड राजनीति में भी एक बहुत बड़ी क्षति हुई। इंदिरा जी ने अपना राजनीतिक जीवन शिक्षक नेता के रूप में प्रारंभ किया था। वो उत्तर प्रदेश में एमएलसी रही और उत्तराखंड बनने के बाद माननीय स्वर्गीय तिवारी जी के मंत्रिमंडल में लोक निर्माण विभाग मंत्री रही और आज नेता प्रतिपक्ष हैं। मैं अपनी ओर से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस कठिन घड़ी को सहन करने की वो शक्ति प्रदान करें। वहीं कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने भी इंदिरा हृदयेश के निधन पर दुख जताया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के विकास में उनका अहम योगदान रहा। प्रदेश को अपूरणीय क्षति हुई है। इंदिरा जी का निधन हम सब के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। उत्तराखंड के विकास में उनका एक बहुत बड़ी भूमिका रही, उनका योगदान रहा। वो संसदीय परंपराओं की मर्मज्ञ थी और वित्त मंत्री के रूप में उनका सराहनीय कार्यकाल रहा। आज उनके निधन से उत्तराखंड की राजनीति में एक शून्य सा पैदा हो गया है। उन्होंने सभी दलों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ उनके बहुत मधुर संबंध रहे। मेरा व्यक्तिगत रूप से एक भाई और दीदी का रिश्ता हमेशा बना रहा। व्यक्तिगत संबंध है उस परिवार से मेरे। एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत रूप से भी क्षति मानता हूं मैं इस अवसर पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और उनके परिवार को यह दुख सहन करने की ईश्वर शक्ति दे, यह प्रार्थना करता हूं। आपको बता दें कि वो दिल्ली में कांग्रेस संगठन की बैठक में शामिल होने गई थीं, जहां रविवार की सुबह उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका निधन हो गया। देहरादून से कुलदीप रावत, अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती और हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।